बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल सूप की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन कॉर्न सूप। बहुत ही झटपट और डिलीशियस सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून हम ऑयल ले लेंगे और उसमें मैं ऐड कर दूंगी लहसुन। यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून जो है लहसुन ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। अगर आप अदरक ऐड कर रही हैं ना, तो आप 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक चॉप करके ऐड कर सकती हैं। थोड़ा सा हम इसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे, फिर इसके बाद मैं चिकन ऐड कर दूंगी। तकरीबन यहाँ पर मैंने ½ kg से थोड़ी कम जो है वो चिकन ली है और इसको देखिए हमें अच्छे तरीके से जो है वो पहले भून लेना है 2 से 3 मिनट तक, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब हम इसको भून के जो है वो अपने सूप में ऐड करते हैं ना, तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा डिलीशियस बन जाता है। तो बस हमने इसको देखिए 2 से 3 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। आप पानी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। जितना आपको जो है वो सूप बनाना है उतना ही आप इसमें पानी ऐड कर सकती हैं। मैं यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 गिलास जो है वो पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमें इसको अच्छे से जो है वो कुक भी करना है और थोड़ा सा ये कुक होने में टाइम लगाएगा, तो हमारा पानी जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। अब 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्न ऐड कर दिए हैं। मुझे थोड़े कम ही कॉर्न पसंद है। अगर आपको ज़्यादा ऐड करने हैं तो आप इसमें 1/4 कप के करीब कॉर्न भी ऐड कर सकती हैं। उसे भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल के अच्छे से कुक होने तक के लिए छोड़ दिया है, तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। साथ ही मैंने यहाँ पर पैन ले लिया है, जिसमें मैं 1 to 2 टेबलस्पून जस्ट मैं ऑयल ऐड करूँगी। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकती हैं। कुछ वेजीज़ ऐड कर देंगे। इसमें मैंने यहाँ पर स्प्रिंग अनियन ले ली है, कैप्सिकम ली है और ये देखें कैबेज है और कैरेट है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। मैं तकरीबन 2-2 टेबलस्पून जो है वो सारी की सारी सब्ज़ियाँ ऐड कर रही हूँ। गाजर, हरी प्याज, शिमला मिर्च, बंद गोभी, और इसको अच्छे से हम लोग जो है वो थोड़ा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका टेस्ट अच्छा सा है। बस इसका क्रंच ख़त्म नहीं करना, बस इसको अच्छे से हमने कुक कर लेना है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड कर देंगे और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा चिकन पाउडर। और चिकन पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसमें जो है चिकन क्यूब भी ऐड कर सकती हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें शुगर ऐड की थी, ताकि इसमें अच्छा सा जो है वो टेस्ट बैलेंस हो जाए। और देखिए यहाँ देखिए हमारी यखनी जो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तकरीबन मुझे 8 से 10 मिनट हुए थे। चिकन भी हमारा अच्छे से कुक हो गया था। अब साथ ही मैं इसमें वेजीज ऐड करके ना इसको अच्छे से कुक करूँगी, तकरीबन 10 से 15 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि इसमें अच्छा सा जो है वो टेस्ट आ जाए। मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैं इसमें और थोड़ा ऐड कर दूंगी। आपने जो है इसमें चिकन पाउडर भी ऐड किया है, तो आप अपने नमक को हिसाब से ही एडजस्ट करिएगा। साथ ही जो चिकन थी उसको भी अच्छे से हमने श्रेड कर लिया था। बॉईल हो गई थी तो उसकी जो भी हड्डी वगैरह थी वो हमने निकाल के इसकी जो चिकन थी उसको अच्छे से श्रेड करके ऐड किया है। आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी इसमें ऐड कर सकती हैं। सूप को थोड़ा थिक और बाजार जैसा बनाने के लिए मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर रेडी कर रही हूँ, जिसमें मैंने जस्ट 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड किया है और 1/4 कप के करीब पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो उसको ज़्यादा थिक भी कर सकती हैं, उसके लिए आप 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर लीजिएगा। और साथ ही मैंने यहाँ पर 1 अंडा ले लिया है और इसकी सिर्फ सफ़ेदी हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे, जर्दी को हम लोग रख देंगे साइड पर। अगर आप लोग बीच में सूप के अंडा जो है वो पसंद नहीं करते तो आप इसको बॉईल करके भी कट करके साइड पे रख सकती हैं। इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे और फेंटने के बाद इसको रखेंगे साइड पर। और साथ ही देखिए यहाँ पर हमें जो चिकन का जो सूप है उसको कुक करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसी स्टेज पे थोड़ा थोड़ा करके अंडा ऐड कर दूंगी। हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें अंडा ऐड करेंगे और ज़्यादा जो है तेज़ हाथ से इसको मैं मिक्स नहीं करूँगी, हल्के हल्के हाथ से ही जस्ट मैं इसको जो है वो मिक्स करूँगी। और जितना आपको थिक चाहिए उतना थोड़ा थोड़ा करके आप कॉर्नफ्लावर का जो मिक्सचर है वो भी ऐड करते जाइएगा और साथ साथ जो है स्पून की मदद से मिक्स करते रहें, ताकि कोई लम्स वगैरह ना बने। तो मुझे थोड़ा सा और थिक करना है, इसलिए मैं सारा ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस चीज़ को भी एडजस्ट कर सकती हैं। ये देखिए इसमें थोड़े बबल्स आने लग गए, तो अब मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ 2 to 3 टेबलस्पून। साथ ही मैंने इसमें वाइट विनेगर और चिली सॉस ऐड किया है। चिली सॉस 1 टेबलस्पून और वाइट विनेगर भी 1 टेबलस्पून ऐड किया है। अगर आप सॉसेस जो हैं वो सूप के अंदर नहीं खाना पसंद करते कुछ लोग, तो आप इसको जस्ट साइड पे सर्व भी कर सकती हैं, बीच में ऐड मत कीजिएगा। उसकी डिटेल वीडियो जो है वो आपको मेरे चैनल पर मौजूद मिलेगी, आप उसको सर्च कर सकती हैं, नहीं तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सूप जो है वो हमने तैयार किया था। और यहाँ देखिए हमारा ज़बरदस्त गर्मा गर्म सूप बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही सिंपल और झटपट सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दिया करें, क्योंकि मुझे रहता है फीडबैक का इंतज़ार। गार्निश करें आप थोड़ा सा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का हमारा
विंटर स्पेशल सूप तो बनके बिल्कुल तैयार है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दिया करें और चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।